सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं इस वक्त हूँ नूह में और ये जो रोड है ये है नूह हॉडल रोड। सामने ये है कैनपेक इंडिया। कैनपेक इंडिया का यहाँ पर आपको फैक्ट्री दिख जाएगा और आगे जूम करके दिखाऊं तो ये जो देख रहे हो ना, ये है पेप्सिको। पेप्सिको यानी कि पेप्सी यहीं पे बनती है भाई, सॉफ्ट ड्रिंक। और ये जो कैनपेक इंडिया है ना, ये सप्लाई करता है, जो कैन आते हैं ना वो बनाती है। ये अच्छा भी है, इनका क्लाइंट सामने ही रहता है पेप्सिको। तो इस जगह पर अगर कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। और यहाँ पर इस वक्त देखोगे तो ये जो ब्रिज है जो कि नूह हॉडल रोड के ऊपर बनाया गया है, उसके ऊपर काम किया जा रहा है डाउन वाले हिस्से पे। ये है जिसके जरिए आप आगे की तरफ जाएंगे, दिल्ली की तरफ, गुड़गांव की तरफ, और वो वाला जो हिस्सा है उसके जरिए आप जाएंगे आगे मुंबई की तरफ। क्योंकि ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है ये स्टार्ट हो रहा है दिल्ली के डीएनडी से और जाएगा मुंबई तक, और ये होकर गुजरेगा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और जाएगा महाराष्ट्र तक। नूह हॉडल रोड से इसलिए आपको दिखा रहा हूं क्योंकि इसके इस तरफ मैं आपको दिखाऊंगा 15 अगस्त के दिन की कितना कुछ काम हुआ है। और इनफैक्ट मैं आपको लेकर चलूंगा राजस्थान के दौसा जी, और वहां से देखेंगे कि किस तरीके से राजस्थान के दौसा से लेकर इस नूह तक का काम हुआ है। ये है मेन अलाइनमेंट जिसकी मदद से आप आगे की तरफ जा सकते हो। ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ये है आपको जो कि लेकर जाएगा यहाँ पर जो बनाया गया है वे साइड एमिनिटी स्ट्रक्चर की। अगर मैं बात करूँ तो वो बनकर तैयार हो चुका है और उस पर पेंट का काम किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या इस नूह हॉडल रोड से कनेक्टिविटी मिलेगी, यानी कि हम इंटर कर सकते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे? बिल्कुल कर सकते हैं। इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट दिए गए हैं जिसकी मदद से आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। ये दो हिस्से में इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, तो इसलिए आज जैसा कि मैंने आपसे कहा इस नूह हॉडल रोड से हम और आप चलने वाले हैं सोहना तक और देखने वाले हैं कि इस पे कितना कुछ काम हुआ है। ये भी देखेंगे कि क्या हम इस पे ड्राइव कर सकते हैं या फिर नहीं। तो चलिए देर किस बात की, चलते हैं इस देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पे ड्राइव करते हैं। इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की मदद से जो ट्रेवल टाइम है आपका आधा होने वाला है दिल्ली से मुंबई तक का। अभी फिलहाल जो लगते हैं 24 घंटे, ये 12 घंटे लगेंगे जी। और सिर्फ दिल्ली से मुंबई नहीं, इस रूट में पड़ने वाले सभी जगहों का जो ट्रेवल टाइम है वो आपका कम होने वाला है ना, गेम चेंजर। और खासकर जो कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं उनसे अगर पूछोगे तो वो कहेंगे कि इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। रेड लाइट नहीं, स्लो डाउन नहीं, और स्लो डाउन नहीं तो ट्रेवल टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा, और ट्रेवल टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा तो जो कमर्शियल व्हीकल के ड्राइवर्स होते हैं वो थकेंगे भी नहीं जी, और एक्सीडेंट भी बहुत ही कम होंगे और लॉजिस्टिक खर्चा भी कम आ जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो जो कि स्टील का यहाँ पर लगाया गया है, इसके ऊपर हाई स्पीडिंग कैमरे लगाए जाएंगे जी, ताकि अगर आप 120 से ऊपर जाते हो तो फिर आपके नाम का एक चालान आएगा। इसी के लिए लगाया जा रहा है वो सेटअप। ग्रीन पट्टी यहाँ पर ये जो छोड़ी गई है ये भविष्य के लिए है, ताकि ये लेन ऐड करना हुआ तो किया जा सके। लास्ट टाइम जब मैंने आपको इसका अपडेट दिया था तो इस एलिवेटेड पार्ट के नीचे से होकर हम और आप गुजरते थे। यहाँ पर एक नहर है और उसी नहर को क्रॉस कराने के लिए ये एलिवेटेड पार्ट बनाया गया है। आज ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है, बस इसके आसपास यहाँ पर अर्थवर्क का काम करना है और फिर ब्लैक टॉप का काम जो है वो किया जाएगा। इस जगह पर एलिवेटेड पार्ट का काम चल रहा है, कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। इसको बनाने में वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि इस स्ट्रक्चर को यहीं पर बनाया गया है, ऐसा नहीं कि कास्टिंग यार्ड में इसको तैयार किया है, इसी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। यहाँ पर पहले फ्रेम सेटअप किया है और उसके बाद कंक्रीट के मसाले की मदद से ये पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसको तैयार किया है। 6 लेन का ये पूरा स्ट्रक्चर है ईस्ट साइड, और ऑलमोस्ट अब ये तो बनकर तैयार ही हो चुका है। सिर्फ इस पे अब पैराफिट वॉल का जो काम है वो किया जाना और इसके बीच में जो गैप है ना उसको फिल करने का काम किया जाना है।
इस पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ पर एक ये एलिवेटेड पार्ट बनाया गया है। ये फ्लाईओवर ज़्यादा ऊंचा तो नहीं है ज़मीन से अगर आप देखेंगे तो, लेकिन ये बनाया इसलिए गया है क्योंकि इसके दोनों तरफ है तालाब, तो ये तालाब को क्रॉस कर रहा है, तो इसी वजह से सिर्फ यहाँ पर पानी एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके इतनी हाइट रखी गई है और एलिवेटेड इसको कर दिया है। अगर ये नहीं करते तो फिर ये जो नेचुरल तालाब है ये यहाँ पर रह नहीं पाता, क्योंकि अगर ये मिट्टी डाल देते तो। अब इस जगह पर आपको ढेर सारा काम देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तो ये देश का सबसे बड़ा जो एक्सप्रेसवे है वो क्रॉस कर रहा है एनसीआर के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे को, यानी कि ये जो केएमपी एक्सप्रेसवे है जिसे कि कहते हैं कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, उसको क्रॉस कर रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। यहां पर अगर आप देखोगे तो जो एलिवेटेड पार्ट है, यानी कि जो फ्लाईओवर यहां पर बनाना था उसका काम हो चुका है। लास्ट टाइम जब इसका अपडेट दिया था तो उस वक्त पे ये जो अर्थवर्क का काम किया गया है इसको कनेक्ट किया जा रहा था इस एलिवेटेड पार्ट से। आज अगर आप देखोगे तो वो काम कर भी दिया जा चुका है। यहाँ पर दो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, एक ये वाला जो देख रहे हो ये मेन अलाइनमेंट पे बनाया गया है, दूसरा जो बनाया गया है वो बनाया गया है उस अलाइनमेंट पे जो कि दिल्ली के डीएनडी से स्टार्ट हो रहा है, वाया फरीदाबाद बल्लभगढ़ होते हुए यहाँ तक आ रहा है। और दिल्ली से जब आप आओगे ना डीएनडी से, तो इसी जगह पर आकर कनेक्ट होगे इस मेन अलाइनमेंट पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के, और केएमपी एक्सप्रेसवे भी इससे कनेक्ट करेगा। तो अगर आप केएमपी एक्सप्रेसवे से आते हो तो भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर सकते हो, और अगर आप दिल्ली के डीएनडी से आते हो तो भी आप इस जगह पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर सकते हो। चलिए और भी आगे चलते हैं। जब ड्रोन शॉट देखो ना तो बड़ा आसान लगता है कि यार ये बहुत सही है, इस जगह पे आ सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब ग्राउंड पे आप ड्राइव करोगे ना तब आपको पता चलता है कि कितने चैलेंजेस होते हैं। दिल्ली के ज़्यादातर अपडेट मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ, और 15 अगस्त के बाद दिल्ली में जितने भी चल रहे हैं प्रोजेक्ट, चाहे वो दिल्ली मेट्रो का हो, UER 2 का हो, या फिर दिल्ली पानीपत एक्सप्रेस पे हो, इन सभी का अपडेट मैं दूंगा। लेकिन अभी तो फ़िलहाल हमें थोड़ा दिल्ली से बाहर की जितने भी अपडेट हैं वही देखने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे सिक्योरिटी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आप फ्लाई भी नहीं कर सकते ड्रोन को, और कई जगहों पे तो आप शूट भी नहीं कर सकते। तो इसलिए अच्छा है भाई, ये 15 अगस्त जब हो जाएगा उसके बाद हम और आप इस कार्य को कर लेंगे। यहाँ पर मूवी की शूटिंग हो रही है इस जगह पर, ये इसीलिए ये वैनिटी वैन्स ये सब आपको दिख रहा है। क्रू तो इनका अभी चला गया है, मतलब मामला कंप्लीट हो चुका है। अभी ये स्टार्ट हुआ नहीं है एक्सप्रेस में, लेकिन देख रहे हो अभी से मतलब मूवी की शूटिंग, वीडियो की शूटिंग यहाँ पर स्टार्ट हो गई है।
भाई सिर्फ ये हमारे आपके चलने के लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ों के लिए उपयोग में लाया जाएगा ये एक्सप्रेसवे। चलो, ये है 32 लेन का टोल प्लाजा, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा आपको। और यहाँ पर वैसे टोल प्लाजा को बनाने का तो काम कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो फ्रेम लगा है यहाँ पर टोल प्लाजा का ना, बस इसको पेंट किया जाना है जी। अभी तो सिर्फ इस पर प्राइमर ही लगाया गया है, पेंट करने का काम अभी नहीं किया गया है। अब आप कमेंट करके बताना है कि आपको क्या लगता है किस कलर से इसको पेंट करेंगे, ब्लैक या फिर वाइट। ऑप्शंस भी दे दिए मैंने। अब मुझे ये देखना है कि मुझे जाना किधर से है। ये इंडिकेट तो कर रहा है कि लेफ़्ट से निकलो, तो चलो लेफ़्ट से ही निकलते हैं। मुझे यूटर्न लेना पड़ेगा, आगे से बंद है। होल्ड करो, ये थोड़ा सा थ्रिल होने वाला है, वेट करो। ये रहा, यहाँ से जाना है, ठीक है। ये रात के वक्त बस इस पे ड्राइव मत करना अगर आपको करना भी है तो, क्योंकि रात के वक्त ये सेफ़ नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से लेना है लेफ़्ट, कहाँ से राइट। और ख़ासकर अभी बरसात का मौसम है, तो इसलिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है रात के वक्त। और मैं जो कह रहा हूँ वो जब अभी ये जो पॉइंट आने वाला है इसको देखोगे तो मान जाओगे कि हाँ भाई रात के वक्त ड्राइव नहीं करते अभी, या इनफैक्ट अभी ड्राइव मत ही करो इस पार्ट पे। तो अगर इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे ड्राइव करना है और कहाँ से आप इंटर करके दौसा तक जा सकते हो, ये वीडियो देखने के लिए 15 अगस्त आ रहा है, उस दिन बताऊँगा। ये बर्ड्स कितने सारे हैं यार, ऐसा लग रहा है इनकी मीटिंग हो रही है यहाँ पे। सारे आज यहीं इकट्ठे हुए हैं कि आओ भाई चलो मीटिंग करते हैं मिलके कि किस तरफ हमें उड़ना है। ऐसे ही कुछ चल रहा होगा इनका, पता नहीं, लेकिन ये बहुत सारे हैं। वैसे तो आया था मैं अपडेट देने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मैं बर्ड सेंचुरी में आ गया हूँ। ये देखो, इनके अलग ही मज़े हैं, और बरसात में तो इनके मज़े ही मज़े हैं भाई। लग रहा है ना बर्ड सेंचुरी आ गए, ऐसी फीलिंग आ रही है ना। चलो, ये वाला जो हिस्सा देख रहा हूँ ये 3 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड पार्ट होने वाला है, और यही हिस्सा है जिस पे अभी काम चल रहा है। ये 3 किलोमीटर लंबा इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि इसे क्रॉस करना है। सबसे पहले तो आएगा जो कि है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइन को, डबल डेकर मालगाड़ी जहाँ से गुजरेगी उसको इसे क्रॉस करना है। इसी वजह से इस जगह पर हाइट भी अच्छा खासा यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद फिर रोड आएगा सोना पलवल रोड, फिर उसको भी क्रॉस करेगा। सोना पलवल रोड से आप इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे इंटर भी कर सकते हैं जी। उसके बाद रोड आएगा सोना फरीदाबाद बल्लभगढ़ रोड, उसको भी इसे क्रॉस करना है। इसी वजह से 3 किलोमीटर लंबा ये पूरा एलिवेटेड पार्ट रखा गया है। और इस जगह पे कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो जितने भी गडर्स हैं इन सभी को कनेक्ट कर लिया जा चुका है। अब यहाँ पर पैराफिट वॉल जो बनाना है उनका काम किया जा रहा है, और अभी यहाँ पर टाइम लगने वाला है, क्योंकि देखो बरसात के मौसम में वैसे भी ऐसी जगहों पे कंस्ट्रक्शन करने में ना टीम को टाइम तो लगता ही है, क्योंकि पानी भर जाता है। और ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पर मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये वाला हिस्से पे तो सबसे ज़्यादा पानी भर जाता है। अब वैसे यहाँ पर देखोगे तो ये जो फ्लाईओवर है इसके ऊपर से तो हम और आप निकल जाएंगे आगे की तरफ, लेकिन नीचे ये जो लैंड है ना ये भी NHI का ही है। इसी वजह से इस तरफ भी देखोगे तो यहाँ पर वॉल दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो नीचे से हम और आप यहाँ से गुजर नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से वॉल देकर इसको पैक कर दिया जाएगा। तो बहुत लोग सोचते थे कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि इसके नीचे कोई कब्जा कर ले या कोई अपना घर बना ले, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। NHI इसका प्रोविज़न पहले से ही कर रही है। चलो आज आपको मैं उस टीम से मिलाता हूं जो इस देश के इतने बड़े एक्सप्रेसवे पे ये ब्रिज बनाया है।
पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। एक तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंक्रीट वर्क का जो काम है, यानी कि इसके ऊपर जो फ्लोरिंग का काम है वो भी कर दिया जा चुका है। दूसरी तरफ ब्रिज तो बनकर तैयार है, अब उसके ऊपर फ्लोरिंग करने का जो काम है उसकी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। इस तरफ से हम और आप होते हुए आए हैं इस जगह पर, और ये जो जगह है ये है संचोली, और इस तरफ ये क्रॉस कर रहा है सोना पलवल रोड को, और फिर ये आगे क्रॉस करेगा सोना फरीदाबाद बल्लभगढ़ रोड को। यहाँ पर ये एलिवेटेड पार्ट भी बनाया जा रहा है गडर्स की मदद से, और इसके ऊपर गडर्स दो सारे जितने भी डाले थे वो डाल दिए जा चुके हैं। अब यहाँ पर काम किया जाना है फ्लोरिंग का, और साथ ही साथ जिस जगह पर फ्लोरिंग का काम हो चुका है वहाँ पर पैराफिट वॉल बनाए जाने हैं। इस जगह पर वैसे जो आगे सोना पलवल रोड है उसके जरिए भी इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, और ये एलिवेटेड पार्ट यहाँ पर इसीलिए बनाया गया है ताकि जैसा कि मैंने आपसे कहा जो दोनों रोड है उसको क्रॉस कर सके, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इसको क्रॉस कर सकेगी, और इसी वजह से यहाँ पर ये पूरा लंबा एलिवेटेड पार्ट बनाया गया है। ट्रैक डालने का काम यहाँ पर एल&टी की जो टीम है उन्होंने भी कर दिया है। अब तो यहाँ पर ब्लास्टर डालने का काम किया जाना है। ये है यहाँ पर जो कि स्टील गटर डाला गया है सोना पलवल रोड के ऊपर, और बस इसी को कनेक्ट करने का जो काम है वो किया जा रहा है। राइट वाला जो लेन है ये है ओवरटेकिंग के लिए। इस लेन पे जिसमें मैं ड्राइव कर रहा हूँ ये है कार्स के लिए, स्पीड लिमिट 120 का रहने वाला है। लेफ्ट वाला है वो है बस के लिए जिसकी स्पीड लिमिट 100 का होगा, और फिर सबसे जो आखिरी वाला है वो ट्रक्स के लिए जिसकी स्पीड लिमिट होगी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की। और ये ब्रांडिंग जो यहाँ पर लगी है ये यहाँ पर नया लगाया गया है। चलिए और भी आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या कुछ नया देखने को मिलता है इस पे। वाह क्या दृश्य है इस जगह पर।
यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है धन्यवाद, कृपया फिर से पधारें, थैंक यू, काइंडली विजिट अगेन, वी विल, क्योंकि हम तब तक विजिट करेंगे जब तक ये बनकर तैयार नहीं हो जाता। वैसे इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 4 भी कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखा है NE4। ये वाला जो एग्जिट देख रहे हो, इससे जाऊंगा तो मैं जा सकता हूँ सोना और नू को, और ये स्ट्रेट जाऊंगा और फिर एग्जिट लूँगा तो मैं जा सकता हूँ गुड़गांव को। दोनों ही केसेस में कनेक्ट होऊंगा सोना एलिवेटेड रोड पे ही, और उसी के जरिए अगर सोना जाना है तो भी जा सकता हूँ, और उसी के जरिए गुड़गांव जाना है, दिल्ली जाना है तो जा सकता हूँ। यहाँ पर वैसे अगर आप देखोगे ये जो इंटरचेंज है, या फिर कहूँ जहाँ से ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो रहा है, तो इस जगह पर पूरी तरीके से जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। और अब ये जो पैराफिट वॉल है ना, इसको भी पेंट कर दिया जा चुका है। ये देखिए, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी लगा दी जा चुकी है, लेन मार्किंग का भी काम कर दिया जा चुका है, और पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो इस पॉइंट पे हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पर आपको अगर कंस्ट्रक्शन का काम देखने को मिलेगा तो वो मिलेगा जो कि यहाँ पर इस इंटरचेंज के बीचों बीच एक जो बनाया जा रहा है स्ट्रक्चर, जो कि NHI का ऑफिस होने वाला है, उसके ऊपर। चलिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और आई होप कि ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का अपडेट देखकर आपको बहुत ही आनंद आया होगा, और जो 15 अगस्त को अपडेट आने वाला है वो देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम और आप चलेंगे हरियाणा से राजस्थान तक।